लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रख रहे हैं। हम गए थे, झारखंड गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी। दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी और उसमें तो वो लोग बैठे तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उनका अपना कहना, अपना कहें, लेकिन डर तो है भैया 24 का, बहुत डर है। पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है बनाया जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सारे लोगों की समावेश से ये हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए और दिल्ली अपने पिताजी की अगुवाई किया। उन्होंने हालचाल जाना, कैसा स्वास्थ्य है उनका, उसके बारे में जानकारी ली और फिर जब वक्त मिला तो वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी मिला उन्होंने। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ जो उनके पिताजी का हाल है, हालिया जो स्थिति है उनकी, उसके बारे में जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे तो सवाल लाजमी थी। और जब सवाल हमने किया तो देखिए जवाब उनका क्या क्या मिलता है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। और नीचे है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रख रहे हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है, इन्फेक्शन का जो डर है उससे बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई है, 24 को लेकर क्या कुछ बातें हुई? अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई है? हम गए थे, झारखंड गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी। दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी और उसमें तो वो लोग बैठे तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो है उसको लेकर के चर्चा की। तमाम जितने कमजोर दल है वो सभी साथ आ रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है, सबको परास्त ही होना है। 24 में सबको परास्त ही होना है। अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर। ठीक है, उनका अपना कहना, अपना कहें, लेकिन डर तो है भैया 24 का, बहुत डर है। पलामू की जो पर गेम पड़ती है कि आप कब फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर? तेजस्वी यादव ही फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार में कौन कौन होंगे? जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में अलायंस पार्टनर जो होते हैं अपने अपने कौन मंत्री होगा नहीं होगा इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है, चाहे कोई भी दल हो। या हम लोग 7 दल हैं तो तीन पार्टियां जो हैं वो सरकार में हैं, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं हैं। 4 पार्टी सरकार में है, 3 पार्टी नहीं है कि नहीं? तो 3 जो दल हैं वो उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। जी ने आपका नाम तो लिया है कि आप फैसला लेंगे। ठीक है, उसमें पहले यही तय था ना, पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है बनाया जाएगा। और ये तो बाकायदा उस समय घोषणा हुई ना थी। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव जी ने अपने पिताजी के हालचाल को लेकर जो है वो स्पष्ट किया है कि क्या चाहिए उन्हें, किस तरह का अभी आराम की ज़रूरत है और कब तक यहाँ उनके आने की स्थिति बनेगी, और जो भी राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है उसके पीछे की क्या कहानी है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर भी बड़ा स्पष्ट अपना विचार रख दिया है। चलिए अब दूसरे तरफ हम देखते हैं, हम आरजेडी कार्यालय की तरफ देख रहे हैं और आरजेडी कार्यालय पर आज तेज प्रताप जी भी पहुँचे। और जब वो वहाँ पहुँचे तेज प्रताप जी, तो उन्होंने जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि भैया इस तरह का पूरा माहौल बन रहा है, क्या कहना है आपका, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए।
क्या बागेश्वर बाबा है, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाए। बागेश्वर बाबा का सब खेल है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सारे लोगों की समावेश से ये हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सिंगापुर से तो आप नहीं गए मिलने, आपको जाना चाहिए ना मिलने। आप गए कि नहीं मिलने? हम तो रोज बात होता है हमारा। आप जाके मिल लीजिए, इंटरव्यू लीजिए जाके। स्वस्थ होकर दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की जो रैली होने वाली है वो बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। क्या महागठबंधन तो पता चल गया ना कि किसका राज आया है बिहार में। काम का राज आया है, रोजगार आया है, और नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है, रोजगार का राज है। भाजपा का राज खत्म। बीजेपी कह रही है कि लालू के आने से कोई जंगल राज तो भाजपा बना रहा है केंद्र में। केंद्र में जो भाजपा है वो जंगल राज बना रहा है, और सब जगह भाजपा हत्या करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है। ये तो भाजपा करवा रहा है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो लालू राज आ जाएगा। लालू राज आ जाएगा, ऐसा उपेंद्र। तो अभी कौन सा राज है? अभी महागठबंधन का राज है तो लालू राज ना है, और नीतीश राज है। तेज प्रताप जी, आप सुने बीजेपी को चश्मा भिजवा रहे हैं यार। माइक्रोस्कोप लगा के देखना होगा चश्मा से, और वो चश्मा हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी हो गया पुराना, इसीलिए वो हो गया, उसका आंख भी अंधा हो गया बीजेपी। आप चश्मा भिजवा रहे हैं भाजपा को? तो भाजपा को चश्मा भिजवाने तभी ना आप चश्मा पहने हैं। तो सुना कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशल चश्मा का निर्माण करने जा रहे हैं तेज प्रताप जी, और ये चश्मा भिजवाएंगे भी। एक सवाल पीछे से ये भी आया कि जो अगर आपकी सरकार बनती है तो ये कहा गया है एक नेता के द्वारा कि भैया लालू यादव की जो है वो लालू वाला राज आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अभी किसका राज है? अभी भी तो नीतीश और लालू का राज है। यानी कि कुल मिलाकर के इस तरह का पूरा जो माहौल है वो राजनीतिक माहौल बन रहा है। और कुछ दिन के बाद ही देख रहे हैं आप 25 तारीख को कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है पूर्णिया में भी, पटना में भी। इधर 19 और 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने तरफ से शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। खैर, क्या कुछ होता है हम देखेंगे, और आपके लिए उसमें से बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो निकाल के हम ला रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।